हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कोई स्पर्श रेखा यदि परवलय को स्पर्श करती है तो उसके स्पर्श करने की शर्त क्या हो सकती है और उसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कोई रेखा है, ये चार प्रकार के स्टैंडर्ड परवलय लिखे हैं और उनके साथ में मान लो ये कोई रेखा है, इसके साथ ये कोई, हमें रेखा का कोई भी रूप दिया हुआ हो, हमें उस रेखा को यदि परवलय वाई स्क्वायर का है तो वाई के पदों में ज्ञात करना है। वाई बराबर एम एक्स प्लस का सी, रेखा दी हुई आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई को बराबर में रखना है, उसके अगल बगल मतलब साइड में हमें ऐसा बना लेना है और वाई को एक तरफ रखना है। वाई स्क्वायर का परवलय होता है, जब परवलय अक्ष स्क्वायर का दिया हुआ हो तो हमें अक्ष के पदों में रेखा का समीकरण निकालना है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी व्यापक समीकरण दी हुई होगी तो हम उसे अक्ष के पदों में इस प्रकार से व्यक्त कर लेंगे और जैसा परवलय दिया हुआ होगा उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो उसके लिए स्पष्टता की शर्त क्या होगी। तो देखिए, स्पष्टता की शर्त होगी जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर अक्ष अपूर्ण में t जोड़ 80 होता है, जहां पर यदि ये कोई व्यापक रेखा है, ये व्यापक रेखा स्पर्श रेखा कब होगी, जब इसकी जो ढाल m है वो इसकी ढाल के बराबर, इसकी ढाल है 1/t के बराबर हो जाए और जो c है वो इसके 80 के बराबर हो जाए तो ये स्पर्श रेखा होगी। तो इसके लिए हमने पढ़ी थी कि जो c है वो a/m होता है। अब देखो, यदि परवलय माइनस का है तो ये सी वाला भी माइनस का आएगा, ये माइनस का है। तो ये इन चारों परवलय और स्पर्श रेखा, इन रेखाओं की स्पर्श रेखा होने की ये कंडीशन हो गई। यदि ये परवलय है और कोई रेखा दी हुई है उसे इस पर अक्ष के पदों में ज्ञात कीजिए और यदि सी बराबर माइनस का a/m आता है तो वह उसे की स्पर्श रेखा होगी। और इस वाले में दिया हुआ हो तो y के पदों में समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ से c निकालिए, यहाँ से a निकालिए, यहाँ से m लीजिए और c बराबर यदि माइनस का a/m आता है तो वह उसको स्पर्श करती है। अब देखो, स्पर्श रेखा की शर्त तो ये हुई। अब आते हैं स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कैसे याद कीजिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने कुछ मानक परवलय लिखे, ये उनका प्राचलिक रूप लिखा। मैंने बताया था कि यदि ऐसा परवलय है तो 80 लिखो, जिसका y का स्क्वायर है तो अक्ष वाले t का स्क्वायर और y का स्क्वायर है तो प्राचल के रूप में अक्ष वाले t का स्क्वायर करना है और y वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। वहां से ये भी अभी हमने बताया कि m बराबर 80 लिखना है, अर्थात t बराबर 1/m हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर लिखेंगे 1/m, तो a/m, तो जहां पर ऐसे 80 लिखा था उसी प्रकार से यहाँ से a/m, फिर a/m लिख दो, यहाँ पे भी a/m। अब देखो, वही कंडीशन लगानी है कि इसमें देखो y वाले का स्क्वायर है तो यहाँ पे अक्ष वाले का स्क्वायर करो और इसमें 2 का भाग देना है तो भाग जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इसमें y का स्क्वायर है तो अक्ष वाले m का स्क्वायर और इसमें 2 का भाग तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये अक्ष का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। इस वाले परवलय में स्क्वायर अक्ष का है तो y वाले का तो स्क्वायर करना है और अक्ष वाले को 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी परवलय अक्ष स्क्वायर का है तो अक्ष का स्क्वायर तो y वाले m का स्क्वायर करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, बात आती है मान के जब दोनों पर यदि परवलय माइनस का दिया हो तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के होते हैं। ये वाला भी माइनस का है तो इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले a/m लिखना है, ये a/m। अब परवलय को देखना, यदि परवलय y जिसका भी अक्ष का स्क्वायर है या y का स्क्वायर है, यदि y का स्क्वायर है तो अक्ष वाले m का स्क्वायर और दूसरे वाले में 2 का भाग दे देना है तो ये भाग वाला ऊपर चला जाएगा। यदि परवलय माइनस का है तो दोनों स्पर्श बिंदु के निर्देशांक माइनस के आएंगे, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। a/m लिखना है, जिसका स्क्वायर है उसका जो प्राचल बिंदु है उसकी जगह तो 2 का भाग देना है m में और जिसका स्क्वायर नहीं है उस वाले का स्क्वायर कर देना। इस प्रकार से हम इसके स्पर्श बिंदु और स्पर्शता की शर्त आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।